जय हिंद दोस्तों। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में आज हम लोग टाइप 5 देखने वाले हैं और टाइप 5 में ट्रेन से रिलेटेड जितना भी सवाल आता है हर एक सवाल को हम लोग देख लेंगे। कंसेप्ट वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ट्रेन में कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपको सवालों के साथ बताते चलेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 4 का चोर पुलिस वाला सवाल देखे थे और आज आपका टाइप 5 है और ये आखिरी टाइप ट्रेन रिलेटेड एंड मिसलेनियस। इसके बाद आपका रेस वाला भी होगा और वो सर्कुलर मोशन भी होगा, बट ये ट्रेन वाला जो है आखिरी है। ठीक है, तो सारा का सारा कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है एक एक बात को बारीकी से, कंसेप्ट आपका वही रहेगा। ठीक है, अरे ट्रेन दौड़े कार दौड़े बात बराबर है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा वेरिएशन इसीलिए ये ना बहुत सारे बुक में एक नया चैप्टर के रूप में देखने को मिलता है। जब ट्रेन किसी ट्रेन को पास करेगी तो भाई इस केस में ना दोनों ट्रेन का लेंथ जोड़ के टोटल डिस्टेंस बन जाता है। जब ट्रेन किसी ब्रिज को पार करेगी तो इस केस में ना टोटल डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ होता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से पास लेगी तो इस केस में टोटल डिस्टेंस जो है ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ होता है। लेकिन ट्रेन किसी पोल को पार करे, ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या वैसा ऑब्जेक्ट को पार करे जैसे कि पेड़ को पार करे जिसका कोई लेंथ नहीं हो ट्रेन के जैसा, उसका हाइट हो, है ना, तो उस केस में ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार करती है। तो यही सब थोड़ा सा चेंज है, बाकी आपको सवाल के साथ सब कुछ बताते चलेंगे। पहला सवाल कहता है कि अ ट्रेन कैन कंप्लीट इट्स जर्नी इन 10 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कंप्लीटेड इन 8 आवर्स व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन जो है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है और वो 10 घंटा में अपनी यात्रा पूरी कर लेती है। कह रहा है कि अगर इसी यात्रा को 8 घंटा में पूरा करना है तो भाई साहब तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होना चाहिए। देखिए पहले जो है वो 10 घंटा में कंप्लीट कर रहा है और अब 8 घंटा में कंप्लीट करना है। भाई साहब जितना स्पीड पहले होगा उससे अब स्पीड बढ़ाना होगा, है ना। तो पहले वो 48 किलोमीटर पर आवर, हर एक घंटा 48 किलोमीटर, हर घंटा 48 किलोमीटर, हर घंटे 48 किलोमीटर दौड़ती है। तो भाई 10 घंटा में कितना दौड़ेगी? बोले सर 48 गुना 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब अगर इसी डिस्टेंस को 8 घंटा में पूरा करना है तो सर स्पीड क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस तो आपके सामने है, यही ना हमारा डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को 8 घंटा में पूरा करना है। तो भाई साहब स्पीड निकल के आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 8 से निपटा दीजिए 6 बार में, 6 गुना 10 60 किलोमीटर पर आवर मेरा स्पीड होगा। तब हम जो है 480 किलोमीटर को 8 घंटा में नाप देंगे। क्लियर है? कंसेप्ट वही है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर आवर की सामान्य गति से चलती है और 24 मिनट में कितनी दूरी जाएगी? 24 मिनट में कितना दूरी जाएगी? दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए ट्रेन में भी बेसिक सवाल डाले हैं। अब यहाँ पे ट्रेन के जगह पे अगर कार डाल देता या बैलगाड़ी डाल देता या मोटरसाइकिल डाल देता या साइकिल डाल देता तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, दूरी बराबर क्या होता है? बोला सर चाल गुना समय। चाल क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर और समय क्या लगा है? 24 मिनट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई साहब यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम हमें आवर में चाहिए। टाइम किस में दिया है? बोले सर मिनट में दिया है। तो 24 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे। यही मेरा क्या निकल गया? बोले सर डिस्टेंस निकल गया। काट दीजिए, 0 से 0 गया, 6 से 4 बार में और 4 गुना 7 28 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आया। 24 मिनट में 28 किलोमीटर डिस्टेंस निकल के आया।
है ना। वैसे भी आप इसमें दो ऑप्शन काट सकते थे। 70 किलोमीटर पर आवर मतलब हर घंटा 70 किलोमीटर जाएंगे और हमें 24 मिनट चलना है, तो भाई साहब अगर हम 30 मिनट चलेंगे तो 35 किलोमीटर जाएंगे, और हमें चलना है 24 मिनट, तो भाई 35 से तो कम जाएंगे। 40 और 35 तो वैसे ही कट गया, 32 जो है 35 से थोड़ा सा कम है, ठीक है। हमें जो है 6 मिनट कम चलना है। भाई साहब एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। वैसे इन सब सवालों में ऑप्शन काटने की आवश्यकता है नहीं, सवाल ही सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जाते समय 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वापस आते समय 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय की जाती है। इस यात्रा में टोटल 6 घंटा का टाइम लगा। टोटल टाइम बता दिया है 6 घंटा का। ये जो 6 घंटा का टाइम है ना, ये आने का और जाने का दोनों का टाइम दिया है। तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं का एक तरफ से कितनी दूरी है। बोले सर सिंपल सवाल है, हम ए से चले और हम बी पे गए और फिर हम बी से वापस ए पे आ गए, और जो टोटल टाइम लगा वो सर 6 घंटा लगा। तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस मान लीजिए इसका d किलोमीटर है, तो हम जब जा रहे होंगे तब समय कितना लगा होगा। बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। जाने में स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, ये जाने का समय है, प्लस में आने का समय। बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल, आने में स्पीड है 40 किलोमीटर, और टोटल समय ये जाने का समय और आने का समय जोड़ के दिया है कितना, 6 घंटा। अब क्या बचा, कुछ नहीं, सीधा सीधा कैलकुलेशन बचा। तो भाई साहब अगर यहाँ से डी कॉमन ले लें तो ये 1/80 और 1/40 आपको दिखना चाहिए। जब डी कॉमन ले लेंगे तो सिंपल सा बात है कि ये 1/80 और 1/40 जोड़ दीजिए। 80 और 40 120 ऊपर आया, नीचे 80 गुना 40 आया। बोले सर ठीक है, 80 गुना 40 आया बराबर कितना, 6 है। अब ये सब उधर जाएगा तो डी का वैल्यू ही तो निकल के आएगा, सिंपल है। तो आप काट दीजिए, 40 दिए 120, ठीक है, और 3 दूना 6, और 80 उधर घूम के जाएगा तो डिस्टेंस 8 दूना 16, 160। तो जो डी का वैल्यू है वो कितना है, 160 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस कितना, 160 किलोमीटर। तो एक ही तरफ का हमसे पूछा है तो 160 किलोमीटर हमारा आंसर निकल के आ गया, सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि यदि एक ट्रेन 8/9 घंटा में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो सर स्पीड हमसे पूछा है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 152, टाइम 8/9 घंटा। तो सर ये 8/9 लिखेंगे नीचे, और 9 घूम के कहाँ चला जाएगा, बोले सर ऊपर, है ना। अब देखो ये 8 है 9 है, ये 8 से आपका कट जाएगा 19 बार में, और 19 9 171। ऐसे दो ऑप्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 171 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, आंसर है। स्पीड निकल गया। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है, इसके अंतिम सिरे को अच्छा है। इस सवाल को बाद में देखेंगे, अभी हम बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भाई साहब एज इट इज रहने देते हैं, फिर से वापस आएंगे। इसको देखिए, कह रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगा। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट बताते हैं कि रेलगाड़ी जब, देखिए लिख लीजिए, इसको हम लिख देते हैं भाई साहब, बड़ा ही सिंपल सा बात है और ये आपको याद भी होगा। ट्रेन जब किसी पोल को पार करे या कोई आदमी को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, वैसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसका कोई लेंथ नहीं होता है ट्रेन के जैसा, तो भाई इस केस में ट्रेन जो है को पार करे, तो इस केस में
इस केस में ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेन पार कर रही है वो सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है। तो भाई सिग्नल पोस्ट का तो कोई लेंथ है नहीं, तो ट्रेन कैसे गई होगी? ऐसे गई होगी भाई साहब, यहाँ पे सिग्नल पोस्ट है। बोले सर ठीक है, यहाँ पे सिग्नल पोस्ट है, इधर से आ रही है ट्रेन, छुक 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 छुक, यहाँ से इधर से आ रही है ट्रेन, है ना, इधर से आ रही है और ट्रेन यहाँ से यहाँ निकल गई इधर। ठीक है, निकल गई, तो ट्रेन ना अपनी लंबाई को ही पार की है पूरा। ठीक है, ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है वो ट्रेन का लेंथ है। ठीक है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपका ट्रेन का लेंथ है। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है और सिग्नल पोस्ट को पार करने के में कितना समय लेगी, जबकि ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। जो टाइम है वो मिनट और सेकंड में है। ठीक है, तो सर समय बराबर, बोले सर दूरी बटा 4, दूरी डिस्टेंस कितना 200 मीटर, स्पीड बोले सर 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है। तो ये 5 और बट्टा 18, नीचे में 18 लिखेंगे, और ये 18 घूम के कहाँ चला जाएगा? बोले सर ये 18 तो घूम के चला जाएगा, सॉरी ये 18 जो है वो घूम के चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब जो मेरा टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा। तो 6 कम 6, 6 तिहाई 18, 0 0, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12 सेकेंड का समय लगेगा। कितना सेकेंड का समय लगेगा? बोले सर 12 सेकेंड का समय लगेगा। सिंपल सा बात है, तो इसको समझना है। मान लीजिए कि हम लोग प्लेटफॉर्म के सामने ऐसे खड़े हैं, ट्रेन आई, चुक 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 पार हो गई, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार की, ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है ना, ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है। ठीक है, कहता है कि एक ट्रेन 2 व्यक्तियों से आगे निकलती है, इसको भी बाद में देखेंगे हम लोग, पहले बेसिक जो हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहता है कि 66 किलोमीटर पर आवर की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है, गाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समझना है कि ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करे या ब्रिज को पार करे या टनल को पार करे, ठीक है, जिसकी कोई लंबाई होती है ट्रेन के जैसी, तो इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस में दोनों को ऐड करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा बात है, ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई? अब देखिए, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा क्या है? प्लेटफॉर्म है। अब इधर से आ रही है ट्रेन, ठीक है, इधर से आ रही है ट्रेन, और ट्रेन इधर से आ रही है और ट्रेन इधर से निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो ट्रेन है अपनी लंबाई को पार कर रही है, साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही है। अगर पुल रहता तो पुल की लंबाई को भी पार करती, अगर सुरंग रहता तो सुरंग की लंबाई को भी पार करती। तो इस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो भाई साहब, मान लीजिए कि ट्रेन का लेंथ x है और ये प्लेटफॉर्म या ब्रिज है या
सुरंग है उसका लेंथ y है, तो जो डिस्टेंस होगा इस केस में भाई साहब x प्लस वाई हो जाएगा। ये सिंपल सा बात है, इसको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, अब इस सवाल पे आ जाइए। 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 410 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो भाई मान लेते हैं गाड़ी का जो लेंथ है वो x मीटर है। तो सर समय कितना लगा? 30 सेकंड। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो x मीटर ट्रेन का है प्लस 410 मीटर प्लेटफॉर्म का है। और मेरा चाल क्या है? बोले सर जो चाल है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। तो सर 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में भी तो बदलना होगा, तो नीचे 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये जो 18 है ये घूम के कहाँ चला जाएगा? बोले सर ये घूम के चला जाएगा ऊपर। तो ये सिंपल सा बात है कि ये जो 18 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 18 है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, देखिए 3 से काटिए 10 बार में, और 3 से काटिए 6 बार में, 6 से काटिए 11 बार में, 11 पचे 55 गुना 10 550। इधर बच गया x प्लस 410। अब भाई साहब 550 में 410 जाएगा तो x का वैल्यू क्या बचेगा? बोले सर 0, यहाँ पे 4, लास्ट में 40 किसका है? बोले सर 2 ऑप्शन में है ना, और यहाँ पे 1। 140 मीटर ट्रेन का जो लेंथ है वो क्या है? 140 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। कहता है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? इस बार ट्रेन का लेंथ दे दिया है, प्लेटफॉर्म का लेंथ पूछ दिया है। तो सर फिर से समय बराबर, देखिए आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो समय का, या तो डिस्टेंस का, या तो टाइम का। ठीक है, आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सर समय बराबर, समय लगा 44 सेकेंड, दूरी बटा 4। तो सर 162 मीटर ट्रेन का लंबाई है, प्लस x मीटर मान लिए प्लेटफॉर्म का लंबाई है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को पार करने में स्पीड क्या था? बोले सर 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर है, बाकी यूनिट सेकंड में है और मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। और देखो 5/18 से जब गुना करेंगे तो ये 18 तिहाई 54 3 बार में डायरेक्टली कट जा रहा है, तो ये 5 तिहाई 15 44 से गुना हो जाएगा। तो जब 15 को 44 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 660 मीटर होगा, 660 होगा प्लस 162 प्लस x होगा। अब इसमें 162 में आपका 660 में 162 को घटाएंगे तो भाई साहब 498 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। और भाई साहब एग्जाम में आने वाले सवाल है सब। कहता है कि 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक रेलगाड़ी 27 सेकंड में 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? समय बराबर दूरी बटा 4। समय क्या है? बोले सर 27 सेकंड। दूरी कह रहा है कि 450 मीटर लंबाई है प्लेटफॉर्म का, तो 450 प्लस x मीटर मान लिए ट्रेन का लेंथ, और स्पीड क्या है? बोले सर 78 किलोमीटर पर आवर। अब 78 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो सर 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से, तो ये 18 ऊपर घूम जाएगा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा मार धाड़ देख लीजिए, 9 से 3 बार में और 9 से 2 बार में, और ये 2 से कट गया आपका 29 बार में। अब 29 तिहाई बोले सर 87, 29 तिहाई 87 बच्चे, तो ये इधर आपका हो गया, देखिए ये 29 बच्चे या तो 145 और 145 तिया,
तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 29 पच्चे 145 और 45 तिया तो 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13। उसके बाद कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक तो है। 29 पच्चे 145 और इधर हो गया 3 पच्चे 15, 4 तिया 12 और 1 13, 3 कम 3 और 1 4। तो ये कम कैसे आ गया भाई, हो गलत हो गया ना, काटने में मिस्टेक हो गया, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया ना। नीचे हमारा स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, 18 सरक जाएगा और यहाँ से आपका हो गया 27। तो ये भाई साहब यहाँ 39 ना होगा भाई, हम 29 लिख दिए, ठीक है। तो 9 से काटे थे 3 बार में, 9 से काटे थे 2 बार में और 2 से इसको काटे थे 2 तिहाई 6, 3 और 2 तिहाई 6 और 2 निम्मा 18। 39 ना होगा भाई, है ना, 39 होगा। यहाँ पे हम 29 लिख दिए थे। तो 39 पच्चे सर 40 पच्चे 200, तो 39 पच्चे 5 कम हो जाएगा 195, है ना। और 195 में आपका 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27 और 1 28, 3 कम 3 और 2 5, 585 बराबर 450 प्लस x। अब इसको इसमें घटा देंगे, 5 आएगा और 8 में 5 गया 3 आएगा, 35 आएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी का स्पीड क्या है? तो सर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? तो सर 153 मीटर लंबाई है रेलगाड़ी का और 747 मीटर लंबाई है पुल का। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 700 और एक 853 47 100 900, दोनों को जोड़े 900 आया। समय कितना लग रहा है? बोले सर 40.5, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे 10 का गुना हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाते नीचे 10 आया, घूम के ऊपर चला गया। ठीक है, अब जो स्पीड पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में, ये तो मीटर पर सेकेंड में बता रहा है ना। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में ले जाने के लिए गुना करना होगा 18/5 से। अब मारधाड़ चालू। ठीक है, तो काट दीजिए सीधा 5 से 2 बार में इसको निपटा दीजिए। 18 दूना 36, 4 45 नहीं जाएगा, 9 दूना 18, 9 चौके 36 और 9 पचे 45 चला गया। 45 से 2 बार में 90 चला गया। 20 दूना 40 दूना 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि 66 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी थी? ट्रेन कितनी लंबी थी? तो ट्रेन मान लेते हैं x मीटर लंबी थी, तो 33 सेकंड का समय लग रहा है। समय बराबर बोले सर दूरी बटा 4, दूरी 465 मीटर लंबा पुल था प्लस x मीटर लंबा ट्रेन था, अपॉन स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो सर 5/18 से गुना करेंगे और 18 ऊपर चला जाएगा। इतना काम तो कर सकते हैं। अब यहाँ से कटम कुटाई चालू हो गया। ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई कहाँ तक कटेगा? ये आपका कटेगा 3 से 1 एक बार में, 3 से 6 बार में, 6 से निपट गया 11 बार में। तो 11 11 है 121 और 121 बच्चे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1 6, 605 बराबर ये 465
प्लस एक्स। अब इसको इसमें घटा देना है, तो 5 में 5 गया 0, 10 में 6 गया 4, 40। अच्छा 2 में है, यहाँ पे 5 में 4 गया 140 मीटर होगा। ट्रेन का जो लंबाई है वो 140 मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रेन 14.5 सेकेंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20.25 सेकेंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी है? अब देखो ट्रेन का स्पीड पूछा है, ठीक है। यहाँ पे 2 केस दिया हुआ है। पहला बार में जो ट्रेन है वो 14.5 सेकेंड में 130 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में बोले सर, दूसरा कंडीशन में 20.25 सेकेंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है। तो हमसे पूछा कि ट्रेन की गति क्या है। देखो ट्रेन का स्पीड दोनों जगह बराबर रहा होगा, पहला केस में भी और दूसरा केस में भी स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम स्पीड को बराबर कर दे कि सर पहला केस में ट्रेन का स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ट्रेन का लेंथ भी दोनों केस में बराबर होगा, x मान लेते हैं। तो पहला बार में ट्रेन 130 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और खुद का लंबाई x है, और जो समय लग रहा है वो 14.5 सेकेंड लग रहा है। ये पहला केस है। दूसरा केस में भी स्पीड सेम रहेगा, है ना। तो दूसरा केस में 245 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, और x मीटर लंबा ट्रेन है, और यहाँ पे जो समय लग रहा है वो 20.25 लग रहा है। तो ठीक है, अब स्पीड तो बराबर है ना, तो ये हिस्सा भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट ये चीज लिख सकते थे। क्या चीज, हम लोग एग्जाम में सीधा लिखते 130 प्लस x बट्टा 14.5 बराबर 245 प्लस x बट्टा में 20.25। ये भी ट्रेन का स्पीड है और ये भी ट्रेन का स्पीड है। तो यहां से निकल के क्या आएगा, ट्रेन का लेंथ। और ट्रेन का लेंथ निकालने के बाद फिर से इन्हीं दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में x का वैल्यू रखेंगे, या तो यहाँ, तो स्पीड निकल के आ जाएगा। तो इतना काम आप लोगों से हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। ठीक है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो अगर यहाँ से पॉइंट को हम हटाएं तो सर 100 से ऊपर गुना होगा, तो इसको लिख सकते हैं 20, और ऊपर किससे गुना हो जाएगा, बोले सर 100 से। अगर यहाँ का पॉइंट को हटाएंगे, ये सब खुद समझने वाला बात है। तो 145 और 10 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 10 गया, 0 से 0 यहाँ काट देंगे, ये आपका कट जाएगा, तो बस यहाँ पे 10 बचा। अब देखो 145 से ये भी आपका कटेगा, है ना, ये भी कटेगा 145 से। तो इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 0 5 बचे 25, कट गया। अब 145 से काटे तो कितना, 3 बार में 3 बचे 15, और 3 चौके 12 और 1 13, 3 कम 3 और 1 4, नहीं 3 बार में नहीं जाएगा। तो 5 से ही 5 4 9, 9 से जाएगा, तो 9 एकम नहीं, 9 से नहीं जा रहा है ना, 9 से नहीं जा रहा है। तो 5 दूना 10, 5 निम्मा 45, 5 8 40, 5 एकम 5, है ना। अब नहीं कटने वाला है, तो इधर है आपका 81 और यहाँ बचा 29। तो इसको काटने के बाद भाई साहब
यहाँ पे आ गया आपका 29 और यहाँ पे आ गया 81, है ना। सिंपल सा बात है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो x का वैल्यू आएगा वो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिएगा, आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि x का वैल्यू यहाँ रखने के बाद इसको 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू रखने के बाद मान लीजिए पहला इक्वेशन में रखेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब जाके किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी है, ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है कि 65 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है ट्रेन 54 सेकंड में 815 मीटर लंबा पुल पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? सिंपल है, समय बराबर दूरी बटा चाल। 54 सेकंड का समय लग रहा है। डिस्टेंस है ट्रेन का, वो मान लेते हैं x मीटर है, और जो पुल का लंबाई है वो 815 मीटर है, और जो स्पीड है वो 65 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये इधर आपका कट जाएगा, 18 तिहाई 54 3 बार में, और ये इधर गुना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, हासिल 7, और 15 छक्के 90, और 7 97 बराबर x प्लस 815। अब यहाँ से x का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। 5 में 5 गया 0, 6 60। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, देखते जाइए। एक रेलगाड़ी समान गति पर चलती है और 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? भाई सेम सवाल है, सेम ये वाला सवाल है, सेम आपका ये वाला सवाल है। देखिए ये सेम सवाल है। तो रेलगाड़ी का स्पीड पूछा है यहाँ भी। तो पहला केस में रेलगाड़ी का स्पीड क्या हो जाएगा? ने सर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ट्रेन का लेंथ भी तो नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं x। तो पहला केस में 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, तो x मीटर लंबा ट्रेन और 350 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये हो गया डिस्टेंस। और चाल मेरा क्या है? टाइम 15 सेकेंड का लगा है, ठीक है। दूसरा केस में स्पीड सेम रहेगा। दूसरा केस में ट्रेन का लेंथ है x प्लस 430 मीटर लंबा स्टेशन को पार करती है, और समय लगता है 23 सेकेंड, ठीक है। भाई दोनों स्पीड तो सेम ही है ना, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। और जो पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो भाई साहब यहाँ आपको कैलकुलेशन से गुजरना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप ऑप्शन से इसको सेटिस्फाई कर नहीं सकते, क्योंकि फिर सबको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। बात को समझिए, ठीक है। तो आप यहां से देखिए x प्लस आपका 350 बटा 15 ये स्पीड है, बराबर x प्लस 430 बटा 23 ये भी ट्रेन का स्पीड है, ठीक है। और जो ये स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आएगा, 23 से इसको गुना होगा और 15 से ये गुना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 23x प्लस 23 पच्चे 115, हाथ में 11, 23 तिहाई 69, और 11 70, और 10 80। इसको 15x प्लस 0, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, और 4 64, है ना। तो 23 में 15 गया तो सर 8x बराबर 6450 में 805 गया तो 0 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 4, और यहाँ पे 4 14 14 में 8 गया 6,
5600 आपका 45 बचा। तो ये कटेगा 8 से? नहीं कटेगा मेरे भाई, 8 से नहीं कटेगा, कटना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ क्या। 23 25 115, हाथ में 11, ओहो एक जीरो भी है ना, सॉरी जीरो हम छोड़ दिए ना, जीरो हम देखे ही नहीं, यहाँ पे एक जीरो है तो यहाँ पे जीरो भी होगा ना। तो ये है 80 150 और ये है 64 150। तो भाई साहब मेरे भैया 0 23 25 115 का 5, हाथ में 11, 23 तिहाई 69 और 11 80 150। तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो फिर नेगेटिव बनेगा, ये तो नेगेटिव बनेगा। और इधर 0 15 तिहाई 45, हाथ में 4, 15 चौके 60 और 4 64। कहीं पे डाटा मिस्टेक है, 1 मिनट हम थोड़ा देखें, ये भी बंद है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि इसमें डाटा मिस्टेक हो रहा होगा हमसे या क्वेश्चन में होगा मिस्टेक, बट तरीका आपका यही है, ठीक है, तरीका आपका यही है। पहला कंडीशन में 350 मीटर लंबा ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है, और दूसरा कंडीशन में 430 मीटर लंबी ट्रेन को 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये भी ट्रेन का स्पीड है, ये भी वही ट्रेन का स्पीड है, तो दोनों स्पीड को हम कर दिए बराबर। भाई साहब इसको इससे गुना किए, तो ये हो गया 23x और ये हो गया प्लस, ये एक जीरो लगा दिए, 23 25 115, 20 25 100 और 5 तिहाई 15 115, हाथ में 11 बचा, 23 तिहाई 69 और 11 170 और 10 80, ये 80 150 बचा बराबर, इधर हो गया 15x प्लस एक जीरो रख दिए, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60 और 4 64। कैलकुलेशन तो वही है। अब इसको इधर 15 को 23 के साइड ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो भाई ये तो नेगेटिव आंसर देगा ना x का वैल्यू, तो वहीं पे हमको डाउट लग रहा है, ठीक है। बाकी तरीका बिल्कुल यही है, ठीक है। लैपटॉप मेरा ऑफ है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन का देख लेते है ना, इसे याद रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, running at 78 km per hour train crosses a 445 meter long platform in 27 seconds. What is the length of the train? 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जो है 445 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन का लंबाई क्या है? सिंपल सा बात है। तो भाई आपका समय क्या लगा है? 27 सेकेंड। समय बराबर दूरी बटा 4, तो x मीटर ट्रेन का और 445 मीटर जो है आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई है। टोटल डिस्टेंस हो गया, और जो स्पीड है वो है 78 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, तो 5/18 और 18 घूम के चला जाएगा ऊपर और ये कट जाएगा। देखिए 9 तिहाई 27, 9 दूना 18 और ये 2 से कट जाएगा 39 बार में। ऐसा सवाल बताएं तो 40 बच्चे 200 और 39 बच्चे 195, 195 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 585 बराबर x प्लस 445। अब इसको इसमें घटा देना है, 5 में 5 गया 0, यहाँ 8 में 4 गया 4, 4 4 4, बोले एक ही ऑप्शन में है 140। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बोले सर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 कहता है कि ट्रेन 36 सेकेंड में, थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, डाटा के लिए इसको रखना जरूरी है। कहता है कि 36 सेकेंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन
कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। मतलब ट्रेन का लंबाई पूछा है भाई मेरे, ट्रेन का लंबाई पूछा है। ठीक है, ट्रेन का लंबाई पूछा है। ठीक है, ट्रेन का लंबाई पूछा है। कह रहा है कि कितनी दूरी तक 70 किलोमीटर पर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो भाई जितना लंबा ट्रेन रहेगा तो सर पूरा ट्रेन का स्पीड सेम ही ना रहेगा, मेरे ख्याल से वही कह रहा है सवाल। तो यहाँ पे समय दिया है 36 सेकेंड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो x मीटर लंबा ट्रेन प्लस 520 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, और जो स्पीड है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। तो 70, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से, तो ये 5 यहाँ 18 घूम के चला जाएगा ऊपर, और ये 18 एकम 18, 18 दूना 36, और ये सब गुना हो जाएगा। 7 पचे 35, 350 दूना 700, 35 दूना 70, 700 में 520 को घटा देंगे। बोले सर 700 में 520 गया, 200 बचा, 200 में 20 गया, 180। तो सर 180 मीटर लंबाई तक, 180 मीटर की लंबाई, मतलब ट्रेन का लंबाई था 180 मीटर, तो भाई पूरा ट्रेन ना 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा था। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ट्रेन का इंजन चल रहा था, है ना। ऐसी तो बात नहीं है कि सिर्फ ट्रेन का इंजन चल रहा था, है ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए ना। हाँ 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 हाँ। तो उसको सेटिंग में कुछ देखना पड़ेगा। अभी हम क्लास में रहे, फिर आपको करते हैं। अच्छा हम आके देखते हैं थोड़ा देर में, एक आध घंटा में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 46 सेकंड में 755 मीटर लंबे पुल को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन का स्पीड पूछा है, तो सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है। बोले सर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, 165 मीटर ट्रेन का लंबाई और 755 मीटर पुल का लंबाई। 165 और 755 को जोड़ेंगे, इसी डिस्टेंस को पार करने में 46 सेकेंड का समय लगा है। ठीक है, तो आपका 5 5 10, 5 और 6 11 और 1 12, 7 और 1 8 और 1 920 बट्टा समय लगा है 46 सेकेंड। और हमसे जो स्पीड पूछा है ना, हमसे जो स्पीड पूछा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो सर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये काम आपसे हो जाएगा, ये काम आपसे हो जाएगा एकदम आराम से, है ना। थोड़ा सा खिड़की को हम स्लाइड मोड़ दे, ठीक है, थोड़ा सा हम खिड़की के स्लाइड को मोड़ दे, ये काम आपसे हो जाएगा, है ना। इसको बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, हम बना सकते हैं आराम से। सर टाइम दिया हुआ है, तो सर समय बराबर, बोले सर दूरी बटा चाल। यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा, बोले सर ट्रेन का प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, तो ट्रेन का लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई 200 मीटर अपॉन जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो सर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, मतलब इसको 5/18 से गुना करना होगा। यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब ट्रेन का लंबाई
निकल जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत सारा सवाल है आपके प्रैक्टिस के लिए भी, बहुत सारा सवाल है। ठीक है, कहता है कि 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? सेम चीज। तो सर 39 सेकेंड में ये अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार कर जाती है। ठीक है, तो 152.5 मीटर ट्रेन का लंबाई है, प्लेटफॉर्म का लंबाई x मीटर माने, और जो स्पीड है वो 57 किलोमीटर पर आवर है। तो सर इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। तो 57 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 और 18 घूम के चला जाएगा ऊपर। सेम कैलकुलेशन है, सेम चीज। ठीक है, यहां से जो x का वैल्यू आएगा वही आपका ट्रेन का प्लेटफॉर्म का लेंथ बताएगा। ठीक है ना। 18 × 90 पॉइंट यहाँ पे गुना होके हट जाएगा। ठीक है, कहता है कि 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो है 110 मीटर लंबे, अरे क्या हो गया भाई, ब्लैक ही चल रहा है। ठीक है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? भाई सब एनटीपीसी का सवाल है। ठीक है, एनटीपीसी का सवाल है ना। तो ये सेम सवाल है दोनों ही केस में। ऐसा सवाल दो और सवाल आपको पीछे बताए। तो रेलगाड़ी का स्पीड पूछा है, तो सर स्पीड इक्वल टू क्या होगा? तो सर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो पहला केस में भी वही स्पीड रहेगा जो दूसरा केस में रहेगा, ट्रेन का ही स्पीड है। तो 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन का लंबाई x मानो, पहला केस में x + 110 बट्टा 13.5 सेकेंड, दूसरा केस में x + 205 बट्टा, यहाँ पे समय लग रहा है 18.25। ठीक है, 18.25। अब इन दोनों स्पीड को बराबर करेंगे तो भाई साहब x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि x + 110 बट्टा 13.5 बराबर x + 205 भागा 18.25। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो ट्रेन का लेंथ होगा। तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू रख देंगे, स्पीड निकल के आएगा। लेकिन स्पीड जो निकल के आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो भाई साहब 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसमें रख रहे हैं तो इसमें, और अगर इसमें रख रहे हैं तो इसमें, तब जाके आपका स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो सिंपल है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन में टाइम लगेगा भाई साहब, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कहता है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 3 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? अरे भैया यहाँ पे समझिए, दोनों मिक्स है, यहाँ पे दोनों चीज मिक्स है। जैसे कि पहला केस में जो है 200 मीटर ट्रेन का लंबाई है और 300 मीटर पुल का लंबाई है। तो सर टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 200 + 300 500, और 500 मीटर को पार करने में 30 सेकेंड का समय लगता है। तो यहां से हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम कितना है? बोले सर 30 सेकेंड। तो यहां से हम निकाल लेंगे 50/3 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड आया। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको
कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या लिखा है, बोला कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो जो हमसे पूछा है उसमें 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि उस पर एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति को ट्रेन कितना समय में पार करेगी। ठीक है, दोनों मामलों में ट्रेन की गति समान है, मतलब यही ट्रेन का स्पीड है। तो जब ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं और ट्रेन हमको पार कर रही है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रेन का लंबाई प्लस इस 150 को जोड़ देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का लंबाई दे दिया 150 मीटर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ना भी देता तो भी हम आंसर निकाल लेते, इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। और ट्रेन का लंबाई दे दिया है 200 मीटर, तो सर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 200 मीटर, और चाल मेरा क्या है 50/3, और 3 ऊपर घूम जाएगा, 50 चौके 200, 4×3 12 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, 12 सेकेंड का समय लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। डाटा मिलाना बहुत जरूरी है। एक मिनट, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम किधर है? हाँ ठीक है, हम लोग चल रहे हैं 23 में, तो 23 निकाल के रखते हैं। ठीक है, ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से। कहता है कि ट्रेन 5 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को के पास से गुजरती है और 25 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। देखिए दोनों मिक्स है इसमें। अगर जब वो व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन 5 सेकेंड का समय लेती है, लेकिन वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो 25 सेकेंड का समय लेती है। बात समझ में आया? यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितना है? अब समझिए, इसमें दोनों केस है कि एक केस में ट्रेन जो है व्यक्ति को पार कर रही है और दूसरा केस में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। दोनों केस में बताइए कॉमन क्या है जिससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर स्पीड कॉमन है, स्पीड कॉमन है। पहला केस में भी सेम स्पीड से व्यक्ति को पार की और दूसरा केस में भी सेम स्पीड से ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार की है। तो पहला केस में स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए बार बार हम लिखते हैं, नहीं तो एग्जाम में एक ही बार में लिखा जाता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो सर ट्रेन का लेंथ माने x और टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। दूसरा केस में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो दूसरा केस में ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार कर रही है और समय लग रहा है 25 सेकेंड। ठीक है, ये भी ट्रेन का स्पीड है, ये भी ट्रेन का स्पीड है, दोनों स्पीड तो इसी ट्रेन का है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, इसको एग्जाम में लिखना था x/5 बराबर x + 300 बटा 25। ये 5 से 5 बार में निपट जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5x में x जाएगा तो 4x बराबर 300। 4 से भागा देंगे x बराबर 4 × 7 = 28, 4 × 25 = 20, 75 मीटर जो है ट्रेन का लंबाई है। ये हमसे पूछ रहा था। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि ट्रेन 15 सेकेंड में खंबा को पार करती है
और 25 सेकेंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या, सेम सवाल है। तो पहला केस में जो है 15 सेकेंड में खंभा को पार कर जाती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो पहला केस में जो स्पीड है वो x मीटर लंबा ट्रेन प्लस 15 सेकेंड का समय ले रही है। दूसरा केस में जो स्पीड है वो आपका है x मीटर ट्रेन का लंबाई प्लस 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और समय ले रही है 25 सेकेंड का। अब ये दोनों तो एक ही ट्रेन का स्पीड है, सेम ट्रेन का स्पीड है, तो भाई इन दोनों को बराबर कर देंगे तो जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो एग्जाम में ऐसे लिखना था x बटा 15 बराबर x प्लस 100, x प्लस 100 बटा 25। ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5x 3x कितना बचा 2x बराबर 100। तो x बराबर कितना, बोले सर 50 मीटर। इस केस में ट्रेन का लंबाई क्या है, बोले सर 50 मीटर। कहां पे, अरे सॉरी, ये भी तो 3 से होगा गुना, तो 5x में 3x गया, बोले सर 2x बचा और 300 हो गया। 300 3 गुने 100 x बराबर 150। ठीक है, 150 मीटर लंबा है ट्रेन। ठीक है, सिंपल है। ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 400 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में, ये बाद का सवाल है। ठीक है, ये बाद का सवाल है। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से, ये भी बाद का सवाल है। ठीक है, एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में चलिए ये सवाल देखते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन जो है आदमी को पार कर रही है, ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है। अब यहाँ पे ना ट्रेन से पास ले रही है, ट्रेन से पास ले रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बिल्डअप का काम होगा। ठीक है, अब एक व्हाइट पेज लेते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। ठीक है, जिसका लंबाई है x मीटर और इसका स्पीड है जो है s1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक दूसरी ट्रेन है, एक दूसरी ट्रेन है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है, इसका लंबाई है y मीटर और इसका स्पीड है s2 मीटर। ठीक है, किसी एक ट्रेन का स्पीड को हम ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इस ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख दिए S2 जो है बड़ा है S1 से, ये समझने के लिए लिखे। ठीक है, अब देखिए इस ट्रेन का ये ट्रेन पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, समझिएगा, सिंपल सा बात है। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, इसका स्पीड ज्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये ट्रेन इसको पास कर जाएगी। तो जब पास करेगी तो पास करने में कितना समय लगेगा, इस ट्रेन को ये ट्रेन पास करेगी तो कितना समय लगेगा, तो सर समय बराबर दूरी बटा 4। अब यहां जो डिस्टेंस लेंगे ना, दोनों ट्रेन का लेंथ, दोनों ट्रेन का लेंथ, एक ट्रेन का x मीटर दूसरा ट्रेन का y मीटर बटा सेम डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है। जैसे कि सेम डायरेक्शन में चोर पुलिस भाग रहा है तो वहां पे स्पीड घटा देंगे, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा वो s2 माइनस s1 होगा। मान लीजिए कि ये ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और ये ट्रेन चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। ठीक है, तो पास करने में कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटा 4। तो जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का लेंथ, इसका लेंथ मानते हैं 100 मीटर है ना, y का वैल्यू।
ठीक है, y का वैल्यू 100 मीटर और इसका लेंथ मानते हैं 150 मीटर। तो सर कितना समय लगेगा? समय बराबर दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 100 मीटर प्लस 150 मीटर, हम यहाँ जोड़ के दिखा रहे हैं अलग अलग। और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो भाई 20 ये भाग रही है तो 20 ये भी भाग रही है, ये इससे आगे निकलने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा भाग रही है। तो सर यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 40 माइनस 20। जब ट्रेन किसी ट्रेन का पीछा करे, और ये हर चीज में, जब आप कार से किसी चीज का पीछा करें, जब आप चोर जो है, चोर के पीछे जो है पुलिस भागती है, तो भाई सापेक्षिक गति को घटाते हैं ना, इनके डिफरेंस को लेते हैं ना। लेकिन उसी केस में जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आता है तो भाई दोनों का स्पीड जुड़ जाता है ना। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो गति को घटा देंगे, है ना, और जब विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो स्पीड को जोड़ देंगे। और यहाँ पे ट्रेन है तो सर डिस्टेंस के लिए दोनों ट्रेन के लेंथ को भी जोड़ देंगे, है ना। आइए, कहता है कि एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी, ठीक है, 250 मीटर लंबी मालगाड़ी है, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में, किस, मान लो कि इधर जा रही है मालगाड़ी, तो सर इसी दिशा में सेम डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है, एकदम छोड़ देगी। जो मालगाड़ी है उसका स्पीड है 33 किलोमीटर पर आवर, और जो मेल ट्रेन है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जाहिर सी बात है कि मेल जो है गुड्स वाला ट्रेन को पीछे छोड़ देगी। तो कह रहा है कि कितना समय बाद, और कहता है कि समय जो है वो मिनट में, ठीक है, कितना समय बाद मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, कितना समय लगा। तो सर समय बराबर बोले सर दूरी बटा 4। दूरी क्या है? दोनों ट्रेन का लंबाई का जोड़, क्योंकि दोनों ट्रेन अपना लंबाई को पार कर रही है, साथ ही साथ दूसरा ट्रेन की लंबाई को भी पार कर रही है। तो सर जोड़ देंगे, 250 और 200 450 मीटर, और सेम दिशा में जा रही है तो इनके सापेक्षिक गति का अंतर लेंगे, रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लेंगे। जैसे कि मालगाड़ी जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है, मालगाड़ी, और जो दूसरा वाला है ये भी 33 भाग रही है, प्लस में 27 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा भाग रही है। 60 को 33 प्लस 27 लिख ले, तो भाई ये मालगाड़ी 33 भाग रही है तो ये भी 33 भाग रही है, ये पीछे करने के लिए 27 और एक्स्ट्रा भाग रही है। तो सर इनके स्पीड का डिफरेंस क्या हो गया? बोले सर 27 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, 5 नमा 45, 3 तिहाई 9, 30 दूना 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम 1 मिनट तो कह सकते हैं, आराम से 1 मिनट कह सकते हैं। खिड़की थोड़ा खोल देते हैं, तो 1 मिनट में जो है मेल ट्रेन गुड्स वाली ट्रेन को पीछे छोड़ देगी। बात समझ में है? एकदम सिंपल है कि नहीं? एक मिनट में छोड़ देगी पीछे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि 2 रेलगाड़ियां 110 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है, ठीक है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई, यहाँ पे समझदारी से काम लेना है ना। तो भाई साहब जिस रेलगाड़ी का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है,
ये तो पास ले लेगी ना 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली से पास ले लेगी। तो कह रहा है कि इस केस में ना ये जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है ना वो दूसरी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रही है। कह रहा है कि इस धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खिड़की पर एक आदमी बैठा है, खिड़की के पास एक आदमी है। वो आदमी देखता है ना कि भाई वो आदमी ट्रेन में बैठा हुआ, जैसे कि हम लोग जाते हैं ट्रेन में और सेम ट्रैक पे देखते हैं कि कोई ट्रेन एकदम फास्ट से आती है एकदम और धाए से पार हो जाती है, हड़ा 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 नहीं, हर 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 करते हुए, तो उस आदमी को पार कर जाती है। और आदमी को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। मतलब खिड़की पे जो आदमी बैठा हुआ है ना वो देखता है कि भाई साहब एक ट्रेन आई और मेरे नजर के सामने से 18 सेकंड में निकल गई। तो ट्रेन जो है अपनी लंबाई को पार कर रही है ना, ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो तेज चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो भाई तेज चलने वाले रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेते हैं। तो सर दूरी बराबर क्या होगा? बोले सर चाल गुना समय। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 110 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा। और समय कितना लग रहा है? बोले सर 18 सेकेंड। ओह सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गया। देखो एक कंसेप्ट और बताते हैं, इसीलिए मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब देखिए, भूल जाइए। तो अभी हम आपको क्या बताया कि अगर आप रेलगाड़ी में बैठे हैं तो रेलगाड़ी में जितना आदमी बैठा हुआ है या रेलगाड़ी में जितना कल पुर्जा लगा हुआ है, अगर रेलगाड़ी का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है तो सब चीज का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होगा, है ना। रेलगाड़ी में अगर आप बैठे तो भाई आपका भी स्पीड वही होगा। साइंस है, तभी ना हम लोग कोई चीज से टकराते हैं तो कहानी साफ हो जाता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं और बाइक का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो आपके शरीर का भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ब्रेक मारते को आगे फेंका जाता है नहीं। तो जो आदमी खिड़की पर बैठा है उसका भी तो स्पीड होगा 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि वो दूसरा वाला ट्रेन में है तो उसका भी स्पीड क्या होगा? 90 किलोमीटर पर आवर। जितना आदमी बैठा है सबका, जितना ऑब्जेक्ट है ट्रेन में सबका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगा। तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। तो जो तेज गति वाला रेलगाड़ी है उसका स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और जो धीमी गति वाली रेलगाड़ी है उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। और इसी रेलगाड़ी में खिड़की पे एक आदमी बैठा हुआ है तो भाई उसका भी स्पीड हुआ 90 किलोमीटर पर आवर और सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड घटेगा। तो 110 माइनस 90 20 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा तो 5/18 मीटर पर सेकेंड और इसको पार करने में 18 सेकेंड का समय लेती है। तो 18 से 18 कट गया, 20-25 100 मीटर। जो ट्रेन का लेंथ है वो कितना है? बोले सर 100 मीटर लंबी है। कौन सी ट्रेन? जो तेज चल रही है जिसका स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी? अभी तक हम लोग चेस कर रहे हैं, अब देखो विपरीत दिशा से आ रही है। तो सर एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, और एक ट्रेन इधर से आ रही, अलग अलग पटरी पर है। भाई साहब सेम पटरी पे मत समझना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब दोनों को एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे को पार कर जाती है दोनों ट्रेन। ये इधर चली जाती है और ये इधर चली जाती है। तो सर इस ट्रेन का स्पीड है लेंथ है x मीटर, इस ट्रेन का स्पीड है y मीटर, है ना। इनका स्पीड भी अलग अलग है। तो सर जो ये लोग पार करेगा दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस को पार करेगा ना, तो जो डिस्टेंस होगा वो दोनों ट्रेन का लेंथ होगा जो कि दिया हुआ है। हमसे पूछा है इनका स्पीड। तो देखिए जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो सापेक्षिक गति जुड़ जाती है,
सापेक्षिक गति जुड़ जाती है। मान लेते हैं इसका स्पीड है जो है S1 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड S2 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई दोनों का स्पीड जोड़ देंगे क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो समय लग रहा है 9.3 सेकेंड और हमसे पूछा है इनका स्पीड, तो सर स्पीड बराबर यहां पे क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या है, S1 प्लस S2 बराबर डिस्टेंस 152.5 और 157.5। ठीक है, तो 5 को किसी में भी जोड़ दीजिए, तो 157.5 में 5 जोड़ दिए तो 158 हो गया, तो सर 158 और इधर 152, 8 2 10, 5 5 10 और 1 11, 2 और 1 3, 310 मीटर, सर 310 मीटर। और जो समय लग रहा है वो 9.3 सेकेंड। तो आपके नजर के सामने से पॉइंट हटा दे तो यहाँ पे 93 हो जाएगा, ऊपर में 10 चला जाएगा। बोले सर ठीक है, 31 तिया 93, ऊपर में क्या बचा, 1 0 1, मतलब 10 गुना 10, 100/3, 100/3 मीटर पर सेकेंड है ये। ठीक है, तो हमें किलोमीटर पर सेकेंड में चाहिए ना, तो 18/5 से गुना करना होगा, 3 से 6 बार में, 5 से 20 बार में, 20 छके 120 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन का स्पीड को जोड़ के S1 प्लस S2 120 किलोमीटर पर आवर, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है ना। आगे बढ़ जाइए। 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें 32 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? मिलेगा दोनों, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ पे मिला, दोनों ड्राइवर बात किया और ऐसे निकल गया। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो फिर से समय बराबर दूरी बटा 4, टोटल डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ 132 108, 132 को 8 दिए 140 और 240 मीटर बटा विपरीत दिशा से आ रही है, तो भाई दोनों का स्पीड को जोड़ देंगे, तो 32 और 40 बोले सर 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस है वो हमारा मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब मेरा टाइम जो आएगा वो सेकंड में आएगा, तो 18 चौके 72 सीधा। ठीक है, 4 से काटिए 6 बार में 60, 5 से काटिए 12 बार में, सर 12 सेकंड का समय लगेगा पार करने में, 12 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली, ध्यान से देखिएगा, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब यहाँ व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, लेकिन जो ट्रेन धीमे चल रही है जिसका स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो भाई साहब उस आदमी का भी स्पीड तो 32 किलोमीटर पर आवर है ना, 32 किलोमीटर पर आवर है, और भाई दोनों विपरीत दिशा से आ रहा है, तो स्पीड को तो जोड़ देंगे। तो ट्रेन का हमसे लेंथ पूछा है ना, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 40 प्लस 32 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, गुना टाइम लगा है 15 सेकेंड, बस खत्म हो गया। और क्या, 18 चौके 72, ये 4 बार में, 4 पचे 20, 15 दूना 30, 300 मीटर। जो ट्रेन का लंबाई है वो 300 मीटर है। ठीक है, 300 मीटर है।
दो ट्रेन 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति मतलब सापेक्षिक गति, रिलेटिव स्पीड, कंबाइंड स्पीड क्या है? एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे और वही जोड़ के ही पूछा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? बोले सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 153 और 127 को जोड़ देंगे तो 53 को 7 दीजिए, हो गया 160, 160 और 20 180 और 100 280, 280 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और इसको पार करने में 7.2 सेकेंड, तो सर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, ठीक है। और हमसे ये जो स्पीड आएगा ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना होगा और काट कूट के आप आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि दो समांतर स्टेशन के बीच की दूरी 310 किलोमीटर है, ठीक है। इन दोनों स्टेशनों के समांतर पटरी पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती है। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर पर आवर अधिक है यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन की बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें और हम लोग बेसिक बना लेते हैं, ठीक है। दो रेलगाड़ियां जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की, वही सवाल है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चल रही मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, एक दूसरे के तरफ आ रही है, तो भाई स्पीड को जोड़ेंगे, साथ ही साथ इनके लेंथ को भी जोड़ेंगे, है ना। तो समय कितना लगेगा? बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 210 मीटर और 250 मीटर, 460 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। और इनका सापेक्षिक गति रिलेटिव स्पीड क्या है? 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर, 240 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। जो मेरा टाइम आएगा वो सेकेंड में आएगा, ठीक है। 250 और 210, 460। अब यहां से काट लीजिए, पॉइंट में ही आएगा। 6 चौके 24 और 6 तिहाई 18। अब ये 46 तिहाई, 2 से एक बार और इसको भेज देते हैं, है ना। तब 10 से भागा देंगे, 2 दूना 4 और 2 से 23 बार में 23 तिहाई 69/10 मतलब 6.9 सेकेंड एक दूसरे को पार करने में समय लेगी। सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं। विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेनें 144.5 मीटर लंबी और अन्य 165.5 मीटर लंबी 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेन की संयुक्त गति क्या है? रिलेटिव स्पीड आपसे पूछा है। तो भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। तो दोनों को स्पीड को जोड़ के मान ली कि s आया, तो s बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो 144 लिख देते हैं। पहला ट्रेन का लेंथ 144.5, दूसरा ट्रेन का लेंथ 165.5, इसको जोड़ देंगे बट्टा समय 9.3 सेकेंड। जो भी आएगा वो मेरा मीटर पर सेकेंड में आएगा। इसको 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो भाई साहब किलोमीटर पर आवर में आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ जाड़ के अपना आंसर कर लीजिएगा। 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। चलती ट्रेन के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार कर जाएगी? अब मेरे सामने से ट्रेन आ रही है और हम 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो भाई
हम भी जा रहे हैं ट्रेन की तरफ और ट्रेन भी आ रही है मेरी तरफ, तो भाई दोनों का स्पीड को जोड़ना होगा, है ना। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस पार करेगी वो मेरा तो कोई डिस्टेंस है नहीं, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, तो जो समय लगेगा वो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो सर डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का होगा, मेरा कोई डिस्टेंस नहीं होगा। चाल क्या है, बोले सर 54 ट्रेन का 9, 54 और 9 बोले सर 63 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो सर 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ पे जो समय आएगा वो सेकेंड में आएगा। देख लीजिए 5 सत्ते 35, ठीक है, 7 एकम 7, 7 निम्मा 63, 9 दूना 18, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का समय लगेगा और ट्रेन हमको साए से पार कर जाएगी। आगे बढ़ जाइए। पटना से ट्रेन 5 AM पर छूटती है और 9 AM पर भोपाल पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुंचती है। दोनों ट्रेनें किस समय मिलती है? ये स्पेशल केस वाला सवाल है, इसको बताएंगे।